आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे एक बार हासिल कर लिया तो हमेशा बनी रहे। आज़ादी को बचाने की और उसका दायरा बढ़ाने की लड़ाई आज़ादी हासिल करने के बाद भी रोज़ रोज़ और लगातार लड़नी होती है। 12 सितंबर 2021 आज़ाद हिंदुस्तान में औरतों की राजनीतिक आज़ादी के हक की लड़ाई की 25वीं सालगिरह है। देखते हैं इस लड़ाई के 25 साल के सफ़र की कुछ अहम तस्वीरें और नज़र डालते हैं इस सफ़र के कुछ अहम मोड़ों पर। आज़ाद भारत के संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को और सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी के हक दिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि किसी समाज की तरक्की इस बात से ही तय होती है कि औरतों की उस समाज में स्थिति कैसी है। आज़ादी के बाद महिलाएं आगे बढ़ी भी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री भी बनी और राष्ट्रपति भी। वे वैज्ञानिक भी बनी और उन्होंने ओलंपिक में पदक भी जीते। फिर भी पुरुषों के मुकाबले इनकी तादाद बहुत कम ही रही। बराबरी के इसी हक की आवाज़ तमाम जागरूक महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर 1996 में पुरजोर तरीके से उठाई और राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक तैयार किया गया। इस विधेयक की शिल्पकार बनी गीता मुखर्जी। उस वक्त की महिला नेत्रियों और महिला संगठनों की सड़कों पर चली लड़ाई और संसद में हुई बहसों के नतीजे के तौर पर आखिरकार सरकार को महिलाओं के संसद और विधानसभाओं में 1/3 भागीदारी की मांग को विधेयक की शक्ल में राज्यसभा में रखने पर सहमत होना पड़ा। लेकिन उसके बाद आई तमाम सरकारों ने इस बेहद महत्वपूर्ण विधेयक को फिर बहस के लिए रखा ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में औरतों की हिस्सेदारी की आवाज सड़कों पर बुलंद होती गई। उत्तर पूर्व में महिलाएं सड़कों पर उतरी, दक्षिण भारत में महिलाएं सड़कों पर उतरी और सारे हिंदुस्तान में आधी आबादी ने अपने हक की आवाज को उठाना जारी रखा। इस लगातार चली लड़ाई का एक सार्थक परिणाम यह हुआ कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी हासिल हुई। संसद ने भले ही उनकी आवाज को अनसुना किया, लेकिन उनका समर्थन देश में लगातार बढ़ता गया। उन्होंने धरने किए, बस्ती बस्ती जाकर सभाएं की, घर घर जाकर औरतों को उनके राजनीतिक हक की जानकारी दी। वे बसों से, रेलों से पोस्टर पर्चे लेकर देश भर की यात्राओं पर निकली और बार बार उन्होंने अपने जायज हक की आवाज को जन आंदोलन की आवाज बनाया। अब 25 बरस पूरे होने पर राजनीतिक फैसले लेने की जगहों पर अपनी 1/3 हिस्सेदारी की मांग आधी आबादी फिर से उठा रही है। ये आधी आबादी है जिसे आधा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन पुरुष प्रधान समाज की सामंती मानसिकता से ग्रस्त राजनीति के गलियारों में बैठे लोग उनकी आवाज को अभी भी अनसुना करना चाहते हैं। लेकिन औरतें भी तैयार हैं अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए, जो सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं बल्कि दरअसल हम सब की लड़ाई है और कायदे से पूरे समाज की लड़ाई होनी चाहिए।